मुरली अमृत की धारा है धारा, ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ओम शांति। आज 13 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। कल की मुरली में भी बाबा ने सेवा के लिए कहा और आज भी बाबा ने सेवा के लिए कहा। बाबा कहे तुम बच्चों को ज्ञान के गुह्य गुह्य राजों को स्पष्ट करना है और उसके लिए बाबा कहे बच्चों को अक्लमंद विशाल बुद्धि बनना है। फिर अंडरलाइन कराते हुए कहा कि इन सब ज्ञान की गुह्य गुह्य बातों पर वाद विवाद भी होता है, इसलिए बहुत युक्ति और धैर्यवत होकर चलना है। बोलो और सब बातों को छोड़ बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो, फिर यह सब बातें समझ में आ जाएंगी। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे को समझना। और अंडरलाइन कराते कहा कि कई बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। तो बाबा कहे सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा सजा खाकर भी चुकतू करना होगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है ना, अर्थात सजा खाकर थोड़ा बहुत पद पाना तो अच्छा नहीं है ना। बाबा कहे कोई हीरो की खान में जाए और छोटी मोटी चीज लेकर आए तो उसको क्या कहेंगे। फिर गुह्य ड्रामा को स्पष्ट करते हुए कहा कि गाया हुआ है सतयुग में राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो आगे चलकर देखना, अभी बाबा थोड़े ही बताएंगे। पहले ही बता देवे तो फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बाबा बताते नहीं है। ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी होकर देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो, इसमें फेल नहीं होना है। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो। तो याद में रहो तो हर प्रकार की परिस्थिति वातावरण से सेफ रहेंगे। इसलिए तकदीरवान बनने के लिए और कोई गफलत नहीं करनी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तखत यह ब्रह्मा है। जब वह शिव बाबा ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तखत यह ब्रह्मा है। जब वह शिव बाबा ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। उत्तर में बाबा कहे ब्रह्मा कौन है और यह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़ेसवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। आज मुरली में गीत बजा, पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही जग के रखवाले हो। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक परमपिता परमात्मा की, महिमा गाते हैं ना, परंतु न उनको जानते हैं न उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ परिचय जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होंगी ना, तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। बाबा कहे ब्रह्मा के पार्ट को स्वरूप को ब्राह्मण ही जानते हैं और कोई नहीं, बाकी तो मूंझते हैं। यह ब्रह्मा कैसे हो सकता है। ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में हो न सके, वहाँ रचना होती नहीं। इस समय तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं, अर्थात डिबेट बहस करते हैं। समझाना चाहिए ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जिसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्ध, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा,
वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए कहाँ से आए, यह किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। कभी कोई बता न सके, जानते ही नहीं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, यह है ही वह जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था। बाबा कहे इस सब ज्ञान के गुह्य राजों को तुम बच्चे ही जानते हो। 84 जन्म के बाद यह ब्रह्मा आकर बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना, फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। नारायण बनते हैं ना। 84 जन्मों के बाद अंत में मैं भी साधारण रथ में था। यह शरीर सब आत्माओं के रथ हैं। अकाल मूर्त का बोलता चलता तखत है, अर्थात शिव बाबा अकाल मूर्त है। उनका बोलता चलता तखत हुआ ब्रह्मा बाबा, अर्थात ब्रह्मा बाबा का शरीर। सिख लोगों ने फिर वह तखत बना दिया है, उसको अकाल तखत कहते हैं। यह तो अकाल तखत सब है, आत्माएं सब अकाल मूर्त हैं। तो बाबा कहे भ्रकुटी भी सभी आत्माओं का अकाल तखत है। ऊंच ते ऊंच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना। रथ में शरीर में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जाने जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जाने जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं, क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं। यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं, जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और सब बातों को छोड़। बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो। अर्थात बातों का बहुत ज्यादा विस्तार होता है, तो बाबा कहे वहाँ यह समझा सकते हैं कि मूल बात कौन सी है कि जो पतित से पावन बनाने वाला बाप है उनको याद करना है। फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संचय पढ़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे, अर्थात बाप और बादशाही। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं जरूर किसमें तो आऊंगा ना। उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए, अर्थात विशाल बुद्धि चाहिए। प्यादे घोड़ेसवार मूंझ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं। समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं है। बाबा कहे परंपरा कहते हैं, लेकिन कब से यह नहीं जानते। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं, क्योंकि बाबा कहे कोई भी शुभ कार्य किनके द्वारा होता है, ब्राह्मणों के द्वारा। तो नई दुनिया की स्थापना में भी तो पहले ब्राह्मण चाहिए ना। इसलिए बाबा कहे पहले पहले भारत में होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों का है ऊंच ते ऊंच कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब यह वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं। जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने। जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी राजधानी है,
तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। राजाई तो दोनों को नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। बाबा ने समझाया था, पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो 9 ताज। यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी रीति धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। बाबा ने अंडरलाइन कराया कि यह ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें कौन समझा सकते हैं? जो निश्चय बुद्धि भी हो, अच्छा समझा हुआ भी हो, जिनमें अच्छी धारणा हो, वह दूसरों को अच्छी रीति समझा सकेंगे। बाबा कहे ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण बाप राजा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। साहूकार के पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। श्री कृष्ण के बाप का राजा का नाम ही नहीं है, श्री कृष्ण का कितना नाम बाला है। बाबा और गुह्य राज समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण के पिता का नाम राजा के रूप में नहीं लेते हैं, श्री कृष्ण का लेते हैं, क्योंकि नंबर 1 श्री कृष्ण है, इसलिए उनका नाम ज्यादा गाया जाता है। बाबा कहे बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पढ़ा हुआ है, नहीं, श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं। बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंची थी, तब तो इतना नाम होता है। बाबा आज सब गुह्य राजों को स्पष्ट कर रहे हैं कि श्री कृष्ण का नाम बाला ज्यादा क्यों है अपने पिता से, क्योंकि पढ़ाई में नंबर 1 श्री कृष्ण की आत्मा है। श्री कृष्ण का बाप कौन था यह जैसे किसी को पता नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है। राधे की भी माँ बाप तो होगा ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है, ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए। वही श्री कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं जाएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ सतयुग में भी वह पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना। बाबा कहे जैसे नंबरवार पढ़ाई, नंबरवार पुरुषार्थ, ऐसे सतयुग में आते भी नंबरवार हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर न सके, नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफर होते हो नंबरवार, कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएंगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे, उनका स्थान बना हुआ है। बाबा कहे हर एक आत्मा का स्थान अपने पुरुषार्थ के अनुसार बना हुआ है। यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहाँ सतयुग में नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख, अर्थात सुख का आधार अल्पकालीन चीजें हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए आर्टिफिशियल सुख कहेंगे। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है कागविष्टा के समान सुख, अर्थात अल्पकालीन सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकतो करो।
अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर सजा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं, अर्थात सजा खाकर थोड़ा बहुत पद पाना तो अच्छा नहीं है ना। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठते हैं, अर्थात जिसके जास्ते कर्म भोग होते हैं तो उनके लिए फिर 3 जजेस बैठते हैं, ट्रिब्यूनल बैठती हैं हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए। बाबा कहे प्रजा तो ढेर है, यह तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत हैं, कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। नई दुनिया में यह बातें होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाए, वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हैं जिससे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं, वह तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। बाबा कहे फिर यह कौन बनाते हैं? सब जिनके पास राजकुमार जन्म लेंगे उनके ही माता पिता बनाएंगे। गाया हुआ भी है, राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो आगे चल देखना है, अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे। बाबा कहे कुछ तो गुह्य राज में अभी बताता हूँ, बाकी आगे चल तुम जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। बाबा कहे पहले से ही बताए तो वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में बताने की नोंद नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी पार्टधारी हूँ, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। बाबा कहे और सब बातों में जाने के बजाय अपनी याद की यात्रा में मस्त रहो और ड्रामा के खेल को साक्षी होकर देखते चलो। बाबा कहे इसमें ही फेल होते हैं, ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही, याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, याद है यात्रा की। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे ना तो अभी और आने वाले समय में सदा सेफ रहेंगे। देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो, काम महाशत्रु हैं, उनमें फेल हो पड़ते हो। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या फिर कहेंगे सागर को शाही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो। या तो सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है यह थोड़े ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो, पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हैं बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि यह नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, यह सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, अर्थात अर्थक्वेक होती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वॉर। बाबा कहे भारत में एडिशन कौन सी है? सिविल वॉर की। रक्त की नदियाँ गाई हुई हैं, यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर। सब है निधन के, अर्थात परमात्मा को नहीं जानते। तुम हो धनी के, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन जाएंगे। धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगे। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई है, अब आपसे हम मिले कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं, सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे यह भूल हो गई है, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरता तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे
तो चकनाचूर हो जाएंगे, अर्थात फिर आगे पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। बाबा कहे तुमको हम गोरा पावन बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मोह कैसे करते हो। भल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा में थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितना लज्जा की बात है। बाबा कितना रियलाइज करा रहे हैं कि मैं तुमको इतना ऊंच पद देने आया हूँ और तुम छोटा सा पद लेंगे तो कितनी लज्जा की बात हो जाती है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, फिर बहुत पछताएंगे, नाहे कैसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचार्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, किसी की तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते हैं, फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते, बहुत विक्रम बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं, दशाएं चक्र लगाती रहती है तुम बच्चों पर। बाबा कहे सबसे ऊंच दशा अभी संगम पर तुम्हारी है, बृहस्पति की दशा। इनसे ऊंच श्रेष्ठ दशा कोई होती नहीं, लेकिन याद में नहीं रहते हैं तो दशाएं फिर बदलती रहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है, याद की यात्रा में कभी उमंग कम न हो। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाले खुश नसीब आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जिससे बच्चे सेवा में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती हैं। जो सदा खुश हैं वही खुश नसीब हैं। बाबा कहे जो रूहानी मौज में रहते हैं, बेहद की प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, वह सदा खुशी में रहते हैं। और सच्ची सेवा कौन सी है? सर्व द्वारा दुआएं प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना। आज का स्लोगन है, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे कर्म में, वाणी में, संबंध व संपर्क में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्यात्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाबा कहे अभी बच्चों को क्या करना है? बाप के लव में लीन होकर अनेकों को भी वह अनुभव करा के आप समान व बाप समान बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।